बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब खोज के लाते हैं। इसके पहले मनुवाद कोई जानता नहीं था, जहां तक मेरा नॉलेज है। तो बाबा साहब ने मनुवाद के ऊपर क्या नाम है, बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब मनुवाद के बारे में चर्चा करते हैं कि मनुवाद क्या है। मनुवाद मतलब चार वर्णों में विभक्त लोग जो आपस में रोटी और बेटी का संबंध नहीं रख सकते और ना ही एक दूसरे से लोग मिल सकते थे, जिसमें महिलाओं को खासकर अधिकार स्वयं वो अपने ही महिलाओं को अधिकार नहीं दिए थे। लेकिन बाबा साहब उस महिला कोड बिल को लाते हैं और कहते हैं कि सबसे ज्यादा उस समाज की तरक्की उन महिलाओं से आकी जानी चाहिए जिस समाज में महिलाओं को बराबरी का हक हो, हक अधिकार हो। यदि महिलाएं अशिक्षित हैं उस समाज की, तो समाज की तरक्की नहीं मानी जाएगी। पुरुष चाहे जितना तरक्की कर ले, पुरुष चाहे जितना तरक्की कर ले, यदि उस समाज की महिलाएं शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं है और उनका जो हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है, तो वो तरक्की वो समाज नहीं कर सकता है। ये देश विदेशों में भी इसको मापा गया, आंका गया। तो बाबा साहब सबसे ज्यादा महिलाओं की तरक्की शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि अगर महिला शिक्षित रहेगी तो महिला की चूंकि मातृभाषा आप सभी को मालूम है, एक बात पे मैं फोकस करना चाहूंगा कि जो मातृभाषा है वो माँ की भाषा से ही बच्चा प्रेरित होता, सीखता है। इसलिए माँ अगर शिक्षित होगी तो बच्चा ऑटोमेटिक शिक्षित होगा। सबसे ज्यादा संपर्क में माँ के रहता है, पिता तो अपनी कमाई के आधार पे वो कहीं दूर चला जाता है। भाई सबको सरकारी नौकरी, सब लोग साथ में नहीं रहते हैं और सरकारी नौकरी नहीं करेगा तो पिता कहीं ड्यूटी होगी, लेकिन माँ के संपर्क में बच्चा रहता है। इसलिए माँ के शिक्षित होने का बहुत ज्यादा अगर जोर किसी ने दिया तो बाबा साहब उसी महिला कोड बिल लाने के प्रयास में, आप सभी को मालूम है, मनुवाद से काफी उन्होंने लड़ा और महिलाओं को शिक्षित होने का हक अधिकार यदि किसी ने दिला पाया लड़ करके, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान में उन्होंने वर्णित किया और वर्णित करके उन्होंने महिलाओं को हक अधिकार देने की बात की। तब जाकर के हमारा समाज आज थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं कि भारत देश, मैंने विश्व में भारत की अगर गिनती है तो सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से, क्योंकि भारतीय संविधान महिलाओं को चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब, चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, सिख क्यों ना हो, ईसाई क्यों ना हो या कोई और बौद्धिस्ट, सभी को महिलाओं की बात उन्होंने की थी, किसी एक जात, विशेष धर्म, मजहब के नहीं। इसलिए महिलाओं को इस प्रोग्राम में जो भागीदारी नहीं हो पाई है बोलने की, ये हम थोड़ा सा असमंजस में हैं। मंच पकड़िए, बोलिए। आप लोग गीत, गाना, संगीत, शादी ब्याह होती है उसमें आप लोग गाते हैं, तो वहीं तक मत रहिए, थोड़ा और भी आइए। समाज को बोलने, बात करने और समझने की जरूरत है, आप लोगों को बताने की जरूरत है। बाबा साहब के विचारधारा को समाज में ले जाने की जरूरत है। किसी भी जात, धर्म, मजहब के लोग हों, बाबा साहब को जो मानेगा वो विद्वान बनेगा, मूर्ख बन ही नहीं सकता। इसलिए मेरा कहना है कि बाबा साहब की विचारधाराओं को जो समाज ने अडॉप्ट किया है वो आज तरक्की के ऊंचाइयों को छू रहा है। बहुत लोग एग्जाम्पल बन रहे हैं, बहुत लोग एग्जाम्पल बन रहे हैं कि ये समाज एक जो बाबा साहब को मान रहा था वो आगे चला गया। तो भाई आपको किसने रोका? आप क्यों नहीं बाबा साहब की विचारधारा को अपनाते? क्यों नहीं अपने घरों में फोटो लगाते? क्यों नहीं अपने मोहल्ले में मूर्तियां लगाते? क्यों नहीं घर में संविधान रखते? क्योंकि ये तरक्की का मार्ग है। बाबा साहब जो अम्बेडकरवाद है ये तरक्की का मार्ग है। इसलिए महिलाएं बाबा साहब की किताबों को पढ़ें, बच्चे उनको बाबा साहब की विचारधारा को बच्चों को बताएं। ये कोई विचारधारा आतंकवादी नहीं है, ये समाज को संगठित और समानता, समता, सत्ता, बंधुत्व, भाईचारा पैदा करने का एक मार्ग है। बाबा साहब की वजह से भारतीय संविधान और भारत की पहचान है। तो साथियों, आदि कोई बहन हमारी अगर बोलना चाह रही है तो कृपया हाथ उठाए, 2 शब्द खाली।